दुबई में इजराइल की फौज, ध्यान से सुनिए, यूएई में इजराइल की फौज। ये मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा हूं कि रजा भाई आप तो बोलते ही हो मिडिल ईस्ट में दो इजराइल हैं तो यूएई को बदनाम करने के लिए आपने ये नई बात और कह दी। आप मुझसे प्यार पता है क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं। ये रही रिपोर्ट आपके सामने। जब ईरान ने यूएई और अरब देशों पर सबसे पहला हमला खामनाई की शहादत के बाद पलटवार में किया और यूएई पर जैसे ही हमला किया, पहले हमले के बाद ही इजराइल ने अपनी फौज कह रहा हूं मैं, इजराइल ने अपनी फौज यूएई भेजी। और सिर्फ फौज नहीं बल्कि आयरन डोम भी यूएई भेज दिया। तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे मायने हैं इस चीज के। अब जो यूएई और अरब के समर्थन में है उनका मुंह काला एक बार फिर से हो गया। सोचिए, तथ्य यह है कि इतिहास में पहली बार आयरन डोम इजराइल और अमेरिका के अलावा तीसरी जगह तैनात अगर हुआ तो वो यूएई था। जी हां, सिर्फ यूएई के अंदर इजराइल की फौज तैनात नहीं हुई थी बल्कि उसी दौरान अपनी फौज के साथ आयरन डोम भी यूएई भेजा था इजराइल ने। यही तो वजह है कि यूएई, आपको पता है, यूएई के टॉप ऑफिशियल पुलिस हेडक्वार्टर से आधिकारिक बयान दिया गया था कि अरबों को इजराइल का साथ देना चाहिए, ईरान से और दूर हो जाना चाहिए। हां भाई, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब तुम खुल्लम खुल्ला सिर्फ मुंह से बोला नहीं है तुमने, बाकी हर जगह तुम जब इजराइल के साथ हो तो तुम क्या कहोगे? इसके अलावा खुल गया ना राज सारा। अभी भी कुछ मुसलमानों को कंफ्यूजन थी, नहीं यूएई भाई ये रजा जोग्राफी जो है ये ज्यादा बोल देता है। नहीं, अब मुंह काला महसूस हो रहा है। अरे डिजिटली तो मुंह काला हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा ना कि तुम गलत हो, तो अपनी इस्लाह करो। आज भी ये रिपोर्ट है। अब आप सोचिए, शुरुआत में ही इजराइल की फौज यूएई में थी, शुरुआत में ही आयरन डोम यूएई में था, लेकिन क्या बचा पाए? अल्लाह अकबर। हर जो बीच में आया, हर जगह कोई बीच में अगर आया ईरान के हमलों में, वो ठुका। और हमने देखा कि यूएई में सबसे ज्यादा हमले ईरान ने किए। यूएई के अमेरिकी और इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए और इस पूरी जंग में यूएई ने छुपाए रखा, इजराइल ने छुपाए रखा कि हमें बचाने के लिए। अमेरिका तो बाद में है, इजराइल आगे आ चुका है, लेकिन क्या बचा पाया? घोप उनके साथ भी हो गया। इसे कहते हैं ईरान। और ईरान में कोई ताकत नहीं है, यह ताकत कोई गैबी ताकत है, यह अल्लाह की ताकत थी, यह अल्लाह का रहमो करम था ईरान पर कि आज अल्लाह ने अपने रहमो करम से दुनिया को दिखा दिया कि सुपर पावर भले ही ये दो हों, लेकिन अल्लाह का साथ जिसके पास होता है, अल्लाह की रजा जिसके साथ होती है, कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हाँ, शेयर कर दीजिए। यूएई के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके एडवाइजर, ये देखिए, इस आदमी ने कहा है कि ईरान सुपर पावर की तरह रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि वो सुपर पावर है। हालांकि दुनिया मान चुकी है कि ईरान सुपर पावर है। अगला आदमी कहता है अगली लाइन में कि सुपर पावर की तरह रिएक्ट कर रहा है जबकि उसके पास न्यूक्लियर नहीं है। तो दुनिया सोचे कि अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर होगी या न्यूक्लियर पावर आ जाए तो फिर क्या ही करेगा। ईरान ने जो अरबों पर हमला किया, अरब ने उसकी रिटेलिएशन में काफी ठंडा रिस्पॉन्स दिया। हजरात, अब बताइए, एक व्यक्ति, जैसे गली का कोई छोटा बच्चा हो और वो जिगर दिखाकर दो गली के बदमाशों से लड़ जाए, भले ही 4 थप्पड़ खा ले। यहां तो ईरान पिटा भी नहीं, ईरान ने अपने लोगों को खोया लेकिन घुटने पे आया नहीं। तो वो जो गली का बच्चा है वो 2 गुंडों से भिड़ गया पूरी दुनिया के सामने, पूरी गली के सामने, तो इज्जत उसको मिलेगी ना छोटे बच्चों की, भाई नाहक के खिलाफ उस बंदे ने हिम्मत दिखाई। तो यही इज्जत है ईरान की कि जहां सारी दुनिया अमेरिका इजराइल से खौफ खाती है, वहां सबके लिए लड़ा ईरान, सारी बदमाशी निकाल दी। और यही तो खेल है कि सुपर पावर है वो, जबकि उसके पास न्यूक्लियर नहीं है। यूएई के उप राष्ट्रपति के एडवाइजर शायद
भूल गए कि वो जो बोल रहे हैं इससे ईरान की इज्जत और बढ़ेगी। ईरान ने जो जो कहा आज हम वो सब होता हुआ देख रहे हैं। यूके की सरकार ने अपने लोगों को वार्न किया है कि अभी महंगाई और बढ़ेगी। हम खबर देखकर थक गए, आप खबर सुन के थक गए, हम खबर बना बना कर थक गए, लेकिन ईरान की आवाम का क्या कहना? ईरान की जनता जरा देखिए, सड़कों पर खचाखच हर रात भर रही है। आज भी ईरान की आवाम सड़कों पर ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि उसे यानी ईरान के लोगों को अमेरिका से कोई डील नहीं चाहिए, जंग होनी चाहिए तो आर पार होनी चाहिए। चलिए, आप रज़ाग्राफी की नहीं मानते क्योंकि आपको लगता है कि मैं ईरान का समर्थक नहीं हूं। ईरान आज कुछ गलत कर दे, मैं वैसे ही ईरान के खिलाफ बोलूंगा जैसे मैं दूसरों के खिलाफ बोलता हूं। मैं कह रहा हूं भाड़ में जाए ईरान, सऊदी अरब का मान संभाल ले, तुर्की का मान संभाल ले, मेरी जबान फिर तुर्की के लिए चलेगी और सऊदी अरब के लिए चलेगी। भाई मैं करता हूं जेन्युइन बात, मैं कोई धार्मिक बात नहीं करता, ठीक है? धार्मिक बात जो करने वाले हैं तुम्हारी औकात नहीं कि उनको आओ हिंदू रक्षा दल वालों को, हिंदूवादियों को जवाब देकर दिखाओ, 30 सेकंड की वीडियो तुम्हारी औकात है, बना के दिखाओ। वो धर लेंगे तुम्हें और बीच सड़क में मारेंगे भी तुम्हें। लेकिन पिछले 6 साल से हर हक बात हमने की है, तो मुझ पर सवाल उठाने से पहले अपने गंदे गरीबान में झांकना। अब जो मेरी बात नहीं मानते थे ये बात तो मानोगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुद जो जेडी वेंस है उसने व्हाइट हाउस पेंटागन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेंटागन ने यह बार बार रिपोर्ट जारी की हम जीत गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बल्कि पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेंटागन ने कई बार कहा कि अमेरिका जीत गया है, हमने ईरान को हरा दिया है। तो जेडी वेंस ने पेंटागन के क्लेम पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कैसे, जब ईरान की मिसाइलें बची हुई हैं, ईरान के ड्रोन्स बचे हुए हैं, ईरान पूरी ताकत से अभी खड़ा हुआ है, ईरान की रिजीम गिरी नहीं है, तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं और इस जंग में हमारे हथियार भारी मात्रा में कम हुए हैं। अल्लाह अकबर। मोमिनीन हज़रात मोहतरम जरा सोचें, यह जेडी वेंस कह रहा है जो राष्ट्रपति का राइट हैंड है, डोनाल्ड ट्रंप का साथी है। तो आप समझ रहे हैं, उपराष्ट्रपति कह रहा है अमेरिका का कि कैसे जीते हैं, अपने ही घर में, अपने ही खेमे में एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं हैं, चले हैं ईरान से लड़ने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हम ईरान से बातचीत करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की ताक में है, वो कह रहा है कि हम खोल देंगे। अब ईरान की यहां चालाकी भी समझ लीजिए। ईरान चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी शर्तों पर खोल दिया जाए। पहली शर्त यह होगी कि अमेरिका भी अपने ब्लॉकेज को खोल दे, पूरा रास्ता क्लियर कर दे, और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे जैसे पहले था, लेकिन अपनी शर्तें और अपने रूल्स के हिसाब से। पैसे जिससे लेना होगा लेंगे, जिसको जाने देंगे, जिसको नहीं जाने देंगे भैया रोकेंगे उन्हें, जैसे अभी कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले होगा कुछ नहीं। इसके बदले होगा ये कि सीज फायर और लंबे समय तक के लिए हो जाएगा, ताकि न्यूक्लियर पर बात ना हो ईरान से। अमेरिका के पास मौका ही ना हो कि न्यूक्लियर पर ईरान से बात कर सके और ईरान भी एक लंबा समय लेकर इस सीज फायर को आगे बढ़ा दे। बड़ी बात तो यही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यूके ने भी मना कर दिया। यूके कह रहा है कि अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेज लगाया हुआ है, जो ईरान को रोकने के लिए ईरान के रास्ते को बंद किया हुआ है, ब्लॉकेज, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। तो पूरी दुनिया में अलग थलग अमेरिका हो चुका है। उधर रशिया और ईरान के बीच भी खिचड़ी पक रही है। किर्गिस्तान में रशिया और ईरान के डिफेंस है ना, जो टीम है डिफेंस की, उन्होंने मुलाकात की है, खिचड़ी पक रही है। हजरात देखिए, सरकारों को मारिए गोली। जो सरकार की कुर्सी के नीचे जो ऑफिशियल्स हैं अरबों के, वो यूएई को छोड़ गए भाई, वो पूरी तरह से ईरान की और ईरानियों की इज्जत कर रहे हैं। कोई डर के करे, कोई प्यार में करे, या किसी को रियलाइज हो जाए इस जंग के बाद कि हाँ यार ईरानियों में कुछ तो बात है। सऊदी अरब
जब हज करने के लिए पहली फ्लाइट ईरान से ईरानियों को लेकर सऊदी अरब पहुंची, तो आप यकीन करेंगे सऊदी अरब के ऑफिशियल्स ने और सऊदी अरब के लोगों ने ईरानियों का स्वागत कैसे किया। देख लीजिए, ये ईरान के लोग हैं जिनका सऊदी अरब की डेलीगेशन ने, सऊदी अरब की गवर्नमेंट के लोगों ने, अरब के लोगों ने, यहां तक कि आम लोगों ने ऐसे स्वागत ईरानी लोगों का किया जैसे अपने भाई बहनों का स्वागत कर रहे हैं। एक लंबे समय से जो दो भाई दूर थे वो मिले हैं, तो अब जब भाई घर आया है सालों बाद, तो उनका स्वागत जैसा होना चाहिए सऊदी अरब ने वैसा ही किया है। पूर्व अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को, यह रही रिपोर्ट, अल जजीरा से बड़ा क्या सबूत दूं। अमेरिकी पूर्व ऑफिशियल ने, अधिकारियों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की बातें माननी पड़ेंगी, तभी यह जंग खत्म होगी, वरना मामला ऐसे ही बिगड़ता रहेगा। दर्द अमेरिका को यही तो है, हर जगह लूटपाट इसने मचाई, कहीं जाकर तेल पर कब्जा किया, कहीं जाकर कोयले की खदान पर कब्जा किया, तेल के लिए इसने पूरी दुनिया को उजाड़ा, ये सब जानते हैं। टैक्स वसूला, पैसा वसूला, लूटा पाटा, जमीन हड़पी, ये तमाम चीजें अमेरिका इजराइल ने की। अब वही काम मिलता जुलता ईरान ने कर दिया। ईरान ने अपनी, जो उसकी अपनी देहड़ी है, जो अपनी जगह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुड़ रहा है, वहां पर उसने टैक्स लगा दिया। भाई यहां से जो गुजरेगा टोल टैक्स, यहां से जो गुजरेगा पैसा देना पड़ेगा। अब जो लुटेरा अमेरिका है उसे कैसे पसंद आएगा, यार ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, ये तो पैसा हमें लूटना चाहिए था। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि जो ईरान अपनी हरदर्मी कर रहा है, जिद पर है, और वो जो हॉर्मुज़ में उसने बदलाव किए हैं उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि अब वही नॉर्मल है, ईरान ने जो कर दिया अब वही नॉर्मल होगा, इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आपका सीना चौड़ा ना हो जाए, और खुदा की कसम ये ईरान की ताकत नहीं, ये परवरदिगार की ताकत है, अल्लाह ताला की ताकत है, जो ईरान को पुराने हथियारों में, ईरान के पुराने हथियारों में अल्लाह ने ऐसी ताकत डाली। आपकी स्क्रीन पर ये F5 है, आज जमाना है F35 का, ये शाह के जमाने का, आज से 30-34 साल पुराना और उससे भी ज्यादा पुराना ये F5 है अमेरिका का, जो उस वक्त अमेरिका से ईरान ने, शाह के जमाने में ईरान ने खरीदा था। ये F5 दिखने में भी पुराना है और इसकी ताकत भी कुछ नहीं है। आपको पता है रिपोर्ट क्या कह रही है, ये रही आपके सामने अब रिपोर्ट। ईरान के F5 फाइटर जेट ने अरब देशों के अंदर घुसपैठ की थी जंग के दौरान, और जितने भी डिफेंस लेयर थे यूएई के, बहरीन के, इन तमाम देशों के डिफेंस लेयर किसे बोलते हैं, यानी पहले आगे एक लेयर होगी, आगे एक डिफेंस सिस्टम होगा, उसको पार कर लिया तो एक लेयर डिफेंस सिस्टम की पार कर ली, डिफेंस लेयर। फिर यहां पर रॉकेट लॉन्चर्स होंगे कि अगर कोई उड़ता हुआ ड्रोन आ गया तो उसे मार गिराएंगे, वहां से बच गया तो। ऐसे ही 4-5 लेयर थी। ईरान का ये पुराना F5 तमाम लेयर को क्रॉस करता हुआ यूएई, बहरीन, अरब देशों में अमेरिका के बेसिस पर गया और वहां खौफनाक बमबारी की, और वापस भी सुकून से ईरान पहुंच गया। अब इसी रिपोर्ट में लिखा है, जो दिखाई थी मैंने आपको, फिर से दिखा रहा हूं, इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि जो पेंटागन के द्वारा और अरब देशों के द्वारा बताया गया है नुकसान अरब देशों का, कि ये नुकसान हुआ है, असल में नुकसान उससे ज्यादा हुआ है, कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। और इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि कतर और कुवैत के अंदर तो ईरान के F5 ने ऐसी बमबारी की अमेरिका के बेसिस पर कि उसको रिपेयर ही करने में बिलियंस, मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, बी फॉर बॉम्बे, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होगा, तब भी एक लंबा समय लगेगा, तब कुवैत और कतर में मौजूद अमेरिका के बेसिस चलने लायक होंगे। अब ईरानियन हैकर ग्रुप ने एक वीडियो जारी किया है, ये देखिए, एक इजराइल का ऑफिशियल है, इजराइल के अंदर ही किसी व्यक्ति ने उसकी गाड़ी में आग लगा दी है। यकीन कीजिए, ईरान से जबरदस्ती की जंग छेड़कर अमेरिका ने अमेरिकी ऑफिशियल्स और इजराइल, पूरा इजराइल खतरे में डाल दिया है। इनको लगता है वो जीत गए हैं, लेकिन अब तो व्हाइट हाउस, पेंटागन, अमेरिका का उपराष्ट्रपति खुद अपने किए गए दावों पर सवाल कर रहे हैं कि अरे
हमने तो ऐलान कर दिया था हम जीत गए हैं, लेकिन यहां तो ईरान बहुत मजबूत है। जो वॉर में मुझे सुन रहे थे वो गवाही देंगे, वो मेरे लोग गवाह हैं इस बात की। तुम्हारे इस नौकर ने पहले ही कहा था कि आज जो भी अमेरिका हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ईरान उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा। लीजिए रिपोर्ट आपके सामने है। अमेरिका के जो हथियार हैं, जो ईरान के हत्थे लगे हैं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। जैसे अमेरिका के टॉप के हथियार, टोमाहॉक मिसाइल, रीपर ड्रोन, GBU-39 बॉम्ब्स, जैसम मिसाइल्स, बंकर ब्रस्टर, GBU-57 बंकर ब्रस्टर, और अमेरिका और इजराइल ने जिन जिन हथियारों और बम के गोलों का इस्तेमाल किया, ऐसे बहुत सारे मिसाइल, बहुत सारे बम ईरान, तेहरान, इस्फहान, मशहद, कुम में गिरे जो फटे नहीं, और ईरान ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें उठाया और अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है। तो आने वाले समय में जर्मनी का चांसलर, जो अमेरिका और इजराइल से गंदी जबान इस्तेमाल करता है और अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में ये 4 कदम आगे रहता है, दिल खुश ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना भाई। जर्मनी का चांसलर, ये रहा उसका बयान। भाई जर्मनी के चांसलर ने हाथ में माइक लेकर, मुंह को माइक के करीब रखकर, कैमरा सामने चालू है और उसने 4 बातें जो मैंने निकाल कर आपको बताने जा रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। जर्मनी के चांसलर ने कहा कि ईरान बहुत मजबूती से अपनी बात रख रहा है, ईरान बेखौफ और निडर होकर अपनी शर्तें रख रहा है, यह भी इन्होंने कहा। जर्मनी के चांसलर ने आगे कहा कि ईरान की लीडरशिप ने, ईरान की IRGC ने पूरे इलाके को और खासकर अमेरिका, इजराइल को ह्यूमिलेट कर दिया है। समझ रहे हो आप? ह्यूमिलेट कर दिया है। जो सारी दुनिया को ट्रंप, इजराइल मिलकर ह्यूमिलेट करते थे, जर्मनी का चांसलर एडमिट कर रहा, मान रहा है कि उस IRGC और ईरान की लीडरशिप ने अमेरिका, इजराइल को ह्यूमिलेट कर दिया, परेशान, हैरान, बेबाक कर दिया कि करें तो क्या करें। आगे सुनिए क्या कहा जर्मनी के चांसलर ने। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम खुद जर्मनी, हम और अमेरिका, इजराइल, हम सब जितना ईरान को कमजोर समझते थे, ईरान कमजोर नहीं है। आगे इसी जर्मनी के चांसलर ने यह वर्ड यूज किया कि ईरान बहुत मजबूत है। ईरान को जितना हम कमजोर समझ रहे थे, ईरान उतना ही मजबूत है। यह जर्मनी का चांसलर, जब जंग शुरू हुई थी तो इस हराम के जने का एक शुरुआती अपडेट देता हूं। जब जंग शुरू हुई थी तो इस हराम के पिल्ले ने कहा था, सुनो भाई साहब सुनो, कह रहा था, पढ़ लो, कह रहा था कि ईरान की रिजीम का यह आखिरी दौर चल रहा है, ईरान की रिजीम गिर जाएगी। और आज हराम के पिल्ले ने, भाई ईरान ने ऐसा कर दिया है, सब बेचारे क्या करें, सबका भरम टूट गया है। आज इस वीडियो में कह रहा है कि ईरान की रिजीम ने अमेरिका और इजराइल को ह्यूमिलेट कर दिया है। लो लो लो। अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं, अमेरिका को $61 बिलियन का नुकसान हुआ है। आगे ये नुकसान बढ़ रहा है। आप कहने रजा भाई लड़ाई तो होने, बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि भाई महंगाई बढ़ रही है। इस जंग ने डोनाल्ड ट्रंप का कच्चा फाड़ा है और अमेरिकियों का घमंड तोड़ा है। अमेरिका का अखबार मैगजीन MS9 खुद कह रहा है कि ट्रंप ने कसम खाई थी कि वो ईरान को तोड़ देंगे, लेकिन यहां उल्टा हो गया है। अमेरिका की इकोनॉमी ही उल्टा टूट गई है। आप सोचिए, अमेरिका के मछुआरे भी काम पे नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोट चलानी पड़ेगी, बोट में फ्यूल लगेगा और फ्यूल है बहुत महंगा। भाई दूसरे देशों के अखबारों को सुन लो, मैं तो इराक, ईरान, इनका प्रूफ ही नहीं ले रहा हूं। ब्रिटेन का अखबार सुन लो, ब्रिटेन का अखबार कह रहा है कि इतना लंबा समय हो गया सीज फायर को। ब्रिटेन का अखबार कह रहा है कि ज्यादातर जहाज और एयरलाइंस अपनी उड़ानें रद्द कर रही हैं क्योंकि महंगाई है, जेट फ्यूल महंगा है, और जो जहाज उड़ रहे हैं उनके टिकट काफी महंगे हैं। सुपर पावर तो एक है ईरान। IRGC के कमांडर ने कहा है कि दुनिया के किसी भी देश में, चैलेंज देखो ना यार,
दुनिया के किसी भी देश में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे ऑयल एक्सपोर्ट को रोक कर दिखा दे। आज जो ईरान का दोस्त है वो फायदे में है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से डर जाता है और डायपर पहन के उसे बात करनी पड़ती है, पूरी दुनिया में जलीलो खार हो रहा है। इजराइल का अखबार क्या कह रहा है? इजराइल का अखबार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की वजह से ईरान को बड़ा फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। मैं अब फायदे नहीं गिनाऊंगा, लेकिन इजराइल का अखबार कह रहा है, तो हवाई बातें तो नहीं कर रहा है। जब दुश्मन की तारीफ करने लग जाए तो वाह, ये सबसे बड़ी हार होती है। ईरान जो कहता है वो करता है, ईरान ने जो कहा वो किया। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में सबसे ज्यादा लबर बोला और सिर्फ 3% उसकी बातें सही साबित हुई, बाकी सब फालतू साबित हुई। ये देखिए, ईरान ने इरफान कानी नाम के एक व्यक्ति को, जो 26 साल का था, उसे लटका दिया। अब ये अपनी सही जगह पहुंच गया क्योंकि इसने मोसाद के लिए जासूसी की थी, अपने मुल्क से गद्दारी की थी। अब भारत के अंदर कोई बैठा और वो कहे कि यार ये तो ईरान ने गलत किया, तो उनका दोगलापन देख लेना। जब भारत का गद्दार कोई मुसलमान नजर आता है तो कहते हैं फांसी दे दो, गोली मार दो, गर्दन काट दो। और यहां कह रहे हैं कि नहीं यहां गलत किया भाई ईरान ने। और यहीं अभी हाल फिलहाल में हिंदू नामी बहुत सारे देश के गद्दार मिले हैं, वो तो हमारी एटीएस को सलाम, मुंबई एटीएस, यूपी एटीएस को लाखों सलाम, हमारी दिल्ली पुलिस को करोड़ों सलाम कि उन्होंने बिना भेदभाव के उन्होंने उन आतंकवादियों को पकड़ा, जेल में डाला। खबर सामने आई, वो मैं बता चुका हूं। तो आप समझ रहे हो, ये दोगलापन है कि अगर आप कहें कि नहीं यार ईरान ने गलत किया, लटका दिया, अरे तुम्हारे मुल्क का कोई गद्दार होता, तुम्हारी भारत मां से गद्दारी करने वाला होता, तो तुम क्या कहते? चाइना पर इल्जाम है कि ईरान को हथियार देता है चाइना के खुद प्रवक्ता ने कहा अमेरिकी टीवी पर कि हम चाइना वाले कोई मदद ईरान की नहीं कर रहे हैं। ईरान इतना कैपेबल है कि वो कामयाबी से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। भाई ईरान तो नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा किसी को। ईरान अपना फायदा कर रहा है, चीन का फायदा कर रहा है और अपने लोगों का फायदा कर रहा है। ईरान की सरकार ने कहा कि हम चार्ज करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो गुजरेगा उससे हम अपनी ही ईरान की करेंसी में चार्ज करेंगे, चाहे हमारी करेंसी कितनी भी डाउन हो। दोनों हाथों में लड्डू तो भाई साहब सिर्फ पाकिस्तान के रहे। पाकिस्तान की खूब तारीफ डोनाल्ड ट्रंप करता रहा या मोदी सरकार का मुंह बिगड़ता रहा, लेकिन किसी पर क्या ही फर्क पड़े। पाकिस्तानियों ने जमकर हमको ट्रोल भी किया, हमको भाई जलील भी होना पड़ा। ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान और भारत की जंग में जो कह रहा था कि 5-6 जहाज गिरे हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी है, क्योंकि साले के खुद के इतने ईरान ने गिरा दिए हैं, तो दूसरे के भी भाई साहब बढ़ाने पड़ेंगे ना उसको नंबर। हालांकि ना भारत कुछ बोल सकता है इस पे, ना पाकिस्तान बोल सकता है, लेकिन जिल्लत हमारी जिंदगी में ऐसी पड़ी है इस मोदी सरकार की वजह से, क्योंकि जब हमारा प्रधानमंत्री ही चुप है तो हम कितना ही चीख चिल्ला लें, जलील तो हमें होना ही है। बहरहाल अब आप ये देखिए, और मैं चैलेंज करता हूं कि इस पर कोई बीजेपी का कुछ बोलकर दिखा दे। ये रही रिपोर्ट, ईरान को हरी झंडी दे दी है पाकिस्तान ने कि आप पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके आप सामान हमारे यहां भेजिए और हमारी जमीनी रास्ते से किसी तीसरे देश को आप साजो सामान बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। ट्रंप पाकिस्तान को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ट्रंप ने इतनी तारीफ की है और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की ताकत का एहसास हो चुका है। जब भीख मांगने पहुंचा था, ट्रंप का फोन गया था 10 मरतबा शहबाज शरीफ के पास कि भाई साहब हम सामने से सीज फायर नहीं कर सकते, मेरे सारे स्टॉक मार्केट गिर जाएंगे, हमारी पावर मिट जाएगी, हमारा नाम खराब हो जाएगा, तुम आगे से जाओ और मनाओ ईरान को। तो भाई शहबाज शरीफ को तभी एहसास हो गया होगा कि ये तो बड़ा फट्टू है, लेकिन क्योंकि है अमेरिका पैसे वाला और पाकिस्तान को पैसा चाहिए और इज्जत चाहिए अमेरिका से, तो स्ट्रेटजी कितनी खतरनाक थी पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान ने वो इज्जत भी हासिल कर ली, सारी दुनिया में उसका नाम भी हो गया। हम उसे दल्ला दल्ला बोलते रहें, लेकिन असल में हमारी सरकार के नेता ने कह दिया कि मीडिएशन करवाने वाले तो दल्ले होते हैं। अब वो ये भूल गए कि हमारा इतिहास ही यही रहा है कि हमने लड़ाइयाँ ख़त्म करवाई हैं, मीडिएशन करवाई हैं।
तो भाई ये दल्ला बोल किसे गए, ये दलाल किसे बोल गए? बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे। मामला यह है कि अब ट्रंप न पाकिस्तान को कुछ कह सकता है और न ईरान को कुछ कह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने परमिशन दी है। भाई CIA पूरी दुनिया में क्यों जानी जाती है? आपको पता चला अभी भारत के अंदर यूक्रेन के कुछ लोग गिरफ्तार हुए, अमेरिका के लोग कुछ गिरफ्तार हुए, उनके पास अलग अलग डिवाइसेस थे। और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में अगर आतंकवाद फैल रहा है, आप देखिएगा, मैं आज बोल रहा हूं, कल इस दुनिया में नहीं हुआ, मर गया, यूट्यूब पर नहीं बोल पा रहा, कुछ भी हुआ, याद रखना पूरी दुनिया में गंद मचाने वाला आतंकवाद के नाम पर पीछे से आपको मिलेगा अमेरिका और ये इजराइल। लॉक कर लीजिए इस बात को और सेव कर लीजिए इस वीडियो को दिमाग में भी। मैं रहूं ना रहूं, मेरी बात आपके दिमाग में रहेगी। हमारे भारतवर्ष के अंदर, अभी भारत के अंदर यूक्रेन और अमेरिका के ऑफिशियल्स गिरफ्तार हुए संदिग्ध चीजों के साथ। जब उनसे सवाल किया गया तो अमेरिका के एम्बेसी ने, जो हमारे मुल्क में है दिल्ली में, उसने मना कर दिया कि हम उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न को समझते हैं, इस वजह से हम उनकी जानकारी शेयर नहीं करेंगे। और यह है मोदी सरकार, कुछ कर भी नहीं पाई, क्या करेगी? CIA यही तो करता आया है। जिस मुल्क में अमेरिका का प्रभाव नहीं होता, वो उस सरकार को गिराने के लिए या विपक्ष को मजबूत करने के लिए या वहां आतंक मचाने के लिए अंदर ही अंदर काम CIA करती है। और इसी CIA का पूर्व एजेंट ऑफिशियल जो रिटायर्ड था, उसने खुलासा किया। यह है वीडियो। अमेरिका में हर दिन डोनाल्ड ट्रंप की लंका लग रही है, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। कहा है कि CIA के पास कोई सबूत नहीं था कि ईरान परमाणु बना रहा है, कोई सबूत नहीं था, लेकिन सिर्फ नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया। आपको क्या लगता है कि रजा गराफी अपडेट नहीं दे रहा तो नजर नहीं है? लाला चश्मा सिर्फ पहनता हूं, नजरें वैसी तेज है मेरी, बिना चश्मे की भी और चश्मे से भी। ये रही, देख लो। मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका और इजराइल के हथियार की आवाजाही नजर आ रही है। याद रखिएगा, ऐसा ये व्यतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, और हर बंदा इस बात से एग्री है कि अमेरिका धोखे से हमला करेगा और ईरान के खिलाफ तैयारी चल रही है। उधर ईरान भी लुल्लू नहीं है। ईरान का, जब ईरान बिना तैयारी के पेल सकता है 54 दिन, तो अब तो वो तैयारी में है। मेरे दोस्तों, जिल्लत की जिंदगी भाई साहब अगर देखनी है तो ट्रंप की देखो। आपने देखा कि जितनी बार भी बात होने की बात आई, और आपने ये देखा कि पाकिस्तान जो 18 घंटे उड़ान भरकर सबसे पहले गया बात करने के लिए, वो अमेरिका की डेलीगेशन गई। अमेरिका की डेलीगेशन पहले गई, ईरान की 24 घंटे के बाद गई। और ईरान ने पहले भी कहा था हम बात नहीं करेंगे, बात होने के बाद भी कहा कि जिस तरह से ये बात हो रही है बात नहीं होगी। वही हुआ जो ईरान ने कहा। दूसरी बार की बात आई कि भाई बात होने वाली है, बात होने वाली है, हमने कहा नहीं होगी। अमेरिका के कुछ ऑफिशियल चले भी गए थे, जेडी वेंस नहीं गया था, उपराष्ट्रपति नहीं गया था, ईरान ने मना कर दिया, फिर उन्हें लौटना पड़ा। आज गुलाबी सुअर कह रहा है फॉक्स न्यूज पर ऑडियो पर कि हमारे अमेरिकी ऑफिशियल्स 18 घंटे की एक लंबी फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते ईरान से बात करने, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा। तो पहले ईरान अगर बात करना चाहता है तो ईरान हमें फोन करके बता दे, फिर हम पहुंचेंगे। तो यानी जलील तो हो गए, अब इन्हें पता है वो ईरान नहीं आएगा, हम मुंह काला करा के लौटेंगे। तो भैया पहले आप हमें कॉल कर देना भाई साहब, फिर हम आएंगे। ईरान ने जो भी टैंकर, तस्वीर देखिए, ईरान ने जो भी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीज किए हैं, साजो सामान माल समेत, उन टैंकरों को ईरान अपने तट पर, अपने पोर्ट पर ले आया है। हजरत मोहतरम, अगर ये बात मैं कहता, कोई और कहता, तो शायद मैं क्या कहूं। सोचिए, उस नेतन्याहू को भारत का हिंदू बहुत पसंद करता है, जिस नेतन्याहू को अमेरिका की गवर्नमेंट भी, ट्रंप की गवर्नमेंट छोड़िए भाई, आपको बाइडेन याद है? ये रही बाइडेन सरकार की डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शेरमैन, कहती हैं द मैशाल हुसैन शो पर, पॉडकास्ट पर, कि मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि अमेरिका को नेतन्याहू
उस रास्ते पर, रोड के एंड पर ले आकर खड़ा कर चुका है, जिसका अब अमेरिका हिस्सा बन चुका है। आगे कुछ नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने जेनोसाइड गाजा में क्रिएट किया। अल्लाह अकबर। जी हां, जेनोसाइड गाजा में क्रिएट किया और पूरे मिडिल ईस्ट को आज डीस्टेबलाइज कर दिया। यह बात अलग है कि इन सुअर की जातों को जब खुद सरकार में थी तब समझ में नहीं आ रहा था, समझ में सब आ रहा था। हथियार ये तब भी इजराइल को दे रहे थे, आज ये कह रहे हैं यही। लेकिन कहने का मतलब ये है, सच्चाई तो आ रही है ना सामने, चाहे देर सवेर। उधर यूरोपीय यूनियन की चीफ ने कहा है कि यह बहुत जल्दी होगी अगर ईरान से पाबंदी हटा ली जाए। पहले ईरान कुछ पॉजिटिव कदम उठाएं, फिर ईरान से पाबंदियां हटाई जाएंगी। हजरात, जर्मनी बहुत उछल रहा था, चांसलर को मैंने सुना दिया। अब जर्मनी की हालत यह है कि 2 लाख नौकरियां, जर्मन के लोगों की ही 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं। भाई महंगाई बढ़ेगी तो यही होगा। और आप सोचो, अब आपके वाले के पास कितना बढ़िया, 2014 के बाद से नौकरी तो लुल मिली आपको, और अब तो उसके पास जेन्युइन बहाना है कि जब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में नौकरियां जा रही हैं तो भाइयों बहनों भारत पर भी तो असर पड़ेगा। अब यूएई की एक सैटेलाइट तस्वीर है, ध्यान से देखिए। यूएई में अमेरिका ने अपने बेस पर जो थोड़ा बहुत डैमेज, जो बहुत सारे बेस हैं भाई, जहां थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करके वहां कई सारे अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ईरान भी खेल रहा है बढ़िया तरीके से, मजे लेके खेल रहा है। देखो ईरान के अंदर भाई साहब अमेरिका के हथियार, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका के बॉम्बर, अमेरिका के टैंकर, अमेरिका का जो भी नुकसान किया उनके सबूत, उनके मलबे को ईरान ट्रकों पर रखकर उनके ऊपर ईरान का झंडा लगाकर परेड कर रहा है। ईरान के लोगों का हौसला आसमान में है। इस बार अगर दोबारा कोई गलती अमेरिका ने की तो मुझे नहीं बोलना कुछ भी कि आगे क्या होगा। ईरान के ऑफिशियल ने साफ कहा है कि अगर हमारे पास मिसाइलें न होती तो हमें गाजा बना देता अमेरिका, और हमारे तेल पर कब्जा करना चाहता है ट्रंप। टॉप ऑफिशियल ने, आईआरजीसी ऑफिशियल ने कह दिया है कि हमारे पास अभी बहुत मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल अभी हम और करेंगे। उधर फिनलैंड ने अपना पल्ला झाड़ लिया। फिनलैंड ने कह दिया हमारे पास कोई युद्धपोत और वॉरशिप थोड़ी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए हम अपना वॉरशिप भेजेंगे। हट हज़रात, 2021 में नेतन्याहू को ऐसे ही हटाया था जैसे अब नीति बनाई गई है। इजराइल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री एक हो गए हैं नेतन्याहू को उसके पद से हटाने के लिए। यकीन जानिए नेतन्याहू इस बार तो चुनाव में गयो, क्योंकि जनता उससे बहुत परेशान है। उधर हुतीज भी सीख गए हैं। अब हुतीज सोच रहे हैं कि जैसे ईरान पैसे वसूल रहा है, टोल ले रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ऐसे ही हम लाल सागर में भी टोल वसूल और खूब पैसा कमाएं। हजरात मोहतरम, ईरान मिडिल ईस्ट वॉर अपडेट में, स्पेशल अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।